सनातन परंपरा में देवों के देव कहलाने वाले भगवान शिव की पूजा सभी दुखों को दूर करके सुख सौभाग्य को दिलाने वाली मानी गई है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित सोमवार के दिन विधि विधान से पूजा करने पर भोले शंकर शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। यही कारण है कि देश के तमाम शिवालयों में सोमवार के दिन भोले के भक्तों का तांता लगा रहता है। तो आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के लिए किए जाने वाले उपाय और नियम के बारे में विस्तार से। सनातन परंपरा में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा करने वाले भोले शंकर की पूजा आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में उनकी पूजा शीघ्र ही फलदायी और पुण्यदायी मानी गई है। हिंदू धर्म में अलग अलग शिवलिंग की पूजा का अलग अलग फल बताया गया है। जैसे पारे से बने शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि जहां उनकी पूजा होती है वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर साक्षात विराजमान रहते हैं और शिव कृपा से साधक का घर धन धान्य से भरा रहता है। काले पत्थर से बना शिवलिंग सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और पार्थिव यानी शुद्ध मिट्टी से बना शिवलिंग सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला माना गया है। सोमवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे से गंगा जल या फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव को गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें और उसके बाद एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को सफेद चंदन और भस्म से तिलक लगाकर सफेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र आदि चढ़ाएं। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र का जाप और उसके बाद दीपक जलाकर आरती करें। पूजा के अंत में शिवलिंग की आदि परिक्रमा ही करें और पूजा में की गई भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए अपनी मनोकामना महादेव के चरणों में अर्पण करें। अगर आप यह पूजा शिव मंदिर जाकर करना चाहते हैं तो शिव मंदिर जाते समय यह गलतियां कभी ना करें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा के लिए सोमवार, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि आदि दिनों में खास माना जाता है। इन दिनों में कई लोग व्रत रखने के साथ मंदिर भी जाते हैं, लेकिन कई बार शिव मंदिर जाते समय कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे भगवान शिव की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अधिकतर लोग शिव मंदिर जाते हैं तो जल आदि घर से नहीं ले जाते हैं, बल्कि मंदिर के प्रांगण में मौजूद जल से ही शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं या फिर पूजा के समय कुछ चीजें जैसे चंदन, सिंदूर, अक्षत, धूप आदि कम पड़ जाती है तो मंदिर में मौजूद या फिर किसी अन्य व्यक्ति से मांग लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसके साथ ही घर का वास्तु दोष समाप्त नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार शिव मंदिर जाते समय घर से ही जल लेकर जाना चाहिए, क्योंकि आपके घर में ही वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष सहित अन्य दोष विराजमान रहते हैं। ऐसे में जब आप घर में मौजूद घड़े से या फिर किसी जल से भरे हुए पात्र से पानी लेते हैं तो उसके साथ ही घर के सभी दोष साथ हो जाते हैं और शिव जी को ये जल चढ़ाने से हर तरह के दोषों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर की दरिद्रता और सदस्यों के कार्यों में आने वाली अड़चनों से भी छुटकारा मिल जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफ़ेद, हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है कि पुराणों में रंगों का भी पूजा से विशेष महत्व जोड़ा गया है। जिन जातकों को मेंटल स्ट्रेस अथवा किसी भी तरह की परेशानी रहती है उन्हें सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूध, सफ़ेद रंग के वस्त्र, दही, साबुत चावल, खीर आदि शिवालय में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव का आशीष तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ पैसों की कमी भी दूर होती है। घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। पित्त दोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा है उन्हें सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दे रहा सोम सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हजारों समस्याएं पल भर में दूर हो जाती है। सोमवार को भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा भोग स्वरूप लगाएं। ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के क्लेश से छुटकारा मिलता है और सुख, शांति व खुशहाली बनी रहती है।
सावन में रोज 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। घरेलू परेशानियों, पारिवारिक कलह इत्यादि के निदान के लिए सावन में रोज सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करें तथा गूगल की धूप दें। विवाह में अड़चन आ रही तो सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं। सावन में रोज नंदी को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। सावन में गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। सावन में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निपटकर समीप स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। सावन में किसी नदी या तालाब जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। जब तक यह काम करें, मन ही मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहें। यह धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।